ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सवालों के जवाब देने को राजी हो गए हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल अभी भी इसे लेकर सहज नहीं हो पाया है। सत्ता पक्ष ने ईडी को एक तरह से चेतावनी दी है कि अगर प्रवर्तन निदेशालय राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करेगा तो उसका मुकाबला राजनीतिक तौर पर ही किया जाएगा। तो वहीं बीजेपी ने इस तरह की बयानबाजी को लेकर लॉ एंड ऑर्डर का मसला उठाते हुए मामले में राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की है। इस पर राज्यपाल ने भी साफ कर दिया है कि कोई भी कायदे कानून से ऊपर नहीं है। ईडी को लेकर सत्ता पक्ष में तिलमिलाहट, सत्तारूढ़ दलों की धमकियों से उठे सवाल, विपक्ष की राज्यपाल से हस्तक्षेप की डिमांड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आखिरकार ईडी के सवालों के जवाब देने को राजी हो गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने अपना बयान देने के लिए ईडी को 20 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास बुलाया है। हालांकि मुख्यमंत्री के ईडी को बयान देने पर राजी होने के बावजूद झारखंड में इससे लेकर सियासी बयानबाजी का दौर थम नहीं रहा है। सत्तारूढ़ दलों का आरोप है कि बीजेपी चुनाव में उनसे राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पाएगी, इसलिए धर्म और केंद्रीय एजेंसियों के नाम पर भ्रम फैलाने की साजिश रच रही है। जेएमएम और कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि अगर ईडी राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करेगी तो उसे मुकाबला भी राजनीतिक तौर पर करना होगा। नहीं, हम लोग तो अब संशय खत्म करना चाहते हैं। क्या पूछना है पूछो, लेकिन यह भी तय है कि क्या क्या जानना चाहते हो वो हमको पहले बता दो। आके दिन भर बैठोगे और पूछोगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है। देखिए, जिस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, जो पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पे सारी चीजें हो रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो गैर भाजपा शासित राज्य है वहीं सारी बातें होनी चाहिए। पूरे देश में जो जितना इन्होंने मुकदमा किया है उसका फलाफल क्या है वो भी बताना चाहिए। ईडी ने खुद जारी किया है, उस पर खुद शर्मिंदगी उठाने वाली बात है कि आपका डिटेक्शन कुछ भी नहीं है। 0.5 से नीचे अगर हो तो आप समझ सकते हैं कितने लोगों को परेशान किया जा रहा है। वहीं सत्तारूढ़ दलों की तरफ से मिल रही चुनौती को लेकर विपक्ष भी जवाब देने को तैयार बैठा है। पहले कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की और अब जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य खुलेआम लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने सत्तारूढ़ दलों की तरफ से मिल रही धमकियों को लेकर राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की है। झारखंड के भी जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, वो लुटेरा, वो भी लूटने में 4 साल से लगे हुए। अरे झारखंड की नदी में बालू तक को इन्होंने नहीं छोड़ा है। यहाँ के लोगों को बालू नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ का बालू कहाँ जाता है पता है आप लोगों को? सब बिहार चला जाता है, यूपी चला जाता है, कलकत्ता चला जाता है, यानी बड़े बड़े महानगरों को, और यहाँ का बालू चलता है। ईडी के अधिकारियों के खिलाफ हिंसा के लिए जनता को भड़का रहे हैं, ये बेहद चिंतनीय है। मुख्यमंत्री को राजधर्म निभाना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेवारी है और उनको केंद्रीय एजेंसी के अफसरों की सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए, प्रदेश में विधि व्यवस्था की स्थिति को बुला के रखना चाहिए। लेकिन जब उनके ही पार्टी के लोग, उनके ही सहयोगी गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि हिंसा होनी चाहिए ईडी के खिलाफ, जनता में आक्रोश है, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ संवैधानिक मशीनरी पूरे तरीके से फ्लॉप हो गई है और महामहिम को इस पर ध्यान देना चाहिए। इन सब बयानों के बीच झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की धमकियों और चुनौती की कोई जगह नहीं है, क्योंकि कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। Why law and order has to be affected? So, ED is doing its duty. It is the duty of the Chief Minister to give the right answers to the ED. Why? No Chief Minister is above. Why law and order situation will go into us? Why? Public is angry, he said. Why public is angry? Why public should get angry? No questions? No questions in a democracy is not allowed. You know, the Prime Minister has answered to the special investigation team for a long time.
बता दें कि ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सवाल जवाब करना चाहती है। ईडी की ओर से जारी 8वें समन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रवर्तन निदेशालय को अपना बयान दर्ज कराने के लिए तैयार हो गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 20 जनवरी को सीएम हाउस में अपना बयान दर्ज कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।